नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। कोरोना की चौथी लहर में XE वेरिएंट से परेशान चीन की चिंता और भी बढ़ गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच हेनान प्रांत में मंगलवार को एक शख्स में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इंसान में इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। चीनी सरकार ने इस केस की पुष्टि की है। चीन में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के पहले मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लोगों के बीच अभी इस संक्रमण के फैलने का जोखिम कम है। बता दें कि H3N8 का मामला 2002 में सबसे पहले उत्तरी अमेरिकी में देखा गया था। इसके बाद इससे घोड़े, कुत्ते और सील संक्रमित हुए थे, लेकिन इंसानों में इस संक्रमण का असर नहीं देखा गया था। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि मध्य हेनान प्रांत में रहने वाले एक 4 वर्षीय लड़के ने इस महीने की शुरुआत में बुखार और अन्य लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती होने के बाद टेस्ट कराया, जिसमें वो इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया था। आयोग ने एक बयान में कहा कि लड़के के परिवार ने घर पर मुर्गियों को पाला था और परिवार जंगली बत्तखों की आबादी वाले इलाके में रहता था। आयोग ने कहा कि लड़का सीधे पक्षियों से संक्रमित था। लड़के का मामला एक तरफा क्रॉस प्रजाति संक्रमण है और इसके लोगों के बीच बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। हालांकि इसके बावजूद आयोग ने जनता को मृत या बीमार पक्षियों से दूर रहने और बुखार या सांस संबंधी लक्षणों के दिखने पर तत्काल इलाज कराने को कहा है। बता दें कि एवियन इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से जंगली पक्षियों और मुर्गी पालन में होता है। मनुष्यों के बीच इसके फैलने के मामले अत्यंत दुर्लभ है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में मंगलवार रात को एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तंजावुर जिले में इस घटना के दौरान करंट से झुलसकर 11 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि वे लोग नंगे बिजली के तार की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इस घटना को लेकर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से दुख जताया है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक मंदिर में बुधवार सुबह रथ यात्रा जुलूस के दौरान करंट लगने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि ये घटना उस समय हुई जब लोग मंदिर की पालकी पर खड़े थे। पालकी कालीमेडु के अप्पड़ मंदिर में एक हाई ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर की पालकी को मोड़ने के समय ओवरहेड लाइन के संपर्क में आने के कारण ये भीषण हादसा हुआ है। अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही गंभीर रूप से झुलसे 3 सहित 15 लोगों को इलाज के लिए तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तिरुचिरापल्ली के मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक B बालकृष्णन ने हादसे को लेकर कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तमिलनाडु में हुई घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। PMO की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे से गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि दुर्घटना में घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। दिल्ली के भलसवा डंप यार्ड लैंडफिल में भीषण आग लगने के बाद यहां के लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। इस इलाके में रहने वाले लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। भलसवा डंप यार्ड आसमान में धुएं के घने गुबार भेज रहा है, जिससे पास के इलाकों की हवा और भी प्रदूषित हो रही है। दिल्ली के भलसवा डंप यार्ड लैंडफिल में भीषण आग लगने के बाद यहां के लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। इस इलाके में रहने वाले लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। भलसवा डंप यार्ड आसमान में धुएं के घने गुबार भेज रहा है, जिससे पास के इलाकों की हवा
और प्रदूषित हो रही है। डंप यार्ड के पास रहने वाले एक स्थानीय उदयवीर ने ANI से बात करते हुए कहा कि हम सांस लेने और ठीक से देखने में भी सक्षम नहीं है। सरकार को इस स्थिति पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के सहायक मंडल अधिकारी CL मीना ने बताया कि हमें शाम लगभग 5:47 पर एक कॉल आया। शुरू में केवल धुआं था, लेकिन बाद में हवा की आग के कारण भड़क उठी। 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आग रिहायशी इलाकों में न फैले। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली में भलसवा भड़ाव क्षेत्र में लगी आग बुझाने के प्रयास 15 घंटों से भी अधिक समय से जारी है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर 5 अग्निशमन गाड़ियां तैनात है। भड़ाव क्षेत्र में आग मंगलवार को लगी थी। दमकल विभाग को शाम करीब 5:47 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर भड़ाव क्षेत्र में इस साल आग लगने की 3 घटनाएं सामने आई, जिसमें से एक घटना 28 मार्च की है, जब 50 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 27 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1526 में बाबर दिल्ली का सुल्तान बना था। 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन हुआ था। 1848 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए पहली मंजूरी दी थी। 1912 में सशक्त हाव भाव, चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट, जिंदगी से भरपूर रंगमंच और फिल्मों की महान अदाकारा जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। 1960 में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत हुई थी। 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। और आज ही के दिन सन 2020 में देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 886 तक एवं संक्रमितों का आंकड़ा 28,380 तक पहुंचा था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।